और वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही अगले साल बसपा की सरकार बनाने का दावा किया। मायावती ने दावा किया कि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों बसपा की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। और मायावती ने कहा कि पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण समाज के लोगों को दलितों की तरह कभी भी गुमराह ना होने वाला और ना किसी के बहकावे में या प्रॉब्लम में ना आने वाला समाज बनाने का प्रयास किया है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो हमारी पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में से कोई नहीं रोक पाएगा। और वहीं मायावती ने आगे कहा कि मुझे दलित वर्ग पर हमेशा से ही गर्व रहा है। दलित वर्ग ने बिना गुमराह और बहकावे में ना आकर पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी बसपा का साथ नहीं छोड़ा और ये लोग मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। मायावती ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि बसपा से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे की तरह गुमराह नहीं होंगे और ना किसी के बहकावे में आएंगे। और वहीं कुछ छात्र लगातार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और इन छात्रों का कहना है कि नीट यूजी 2021 सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा सहित कई अन्य एग्जाम से टकरा रही है, इसलिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा की तारीख टालने से इनकार कर दिया और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया और राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट पर कहा कि केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं दिख रही है और नीट एग्जाम स्थगित किया जाए, छात्रों को फेयर चांस दिया जाए। और वहीं आपको बता दें कि नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है और इससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा सोमवार को छात्रों के एक बेंच द्वारा नीट यूजी परीक्षा 2021 को स्थगित करने संबंधी दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और अगर परीक्षा को फिर से निर्धारित किया जाता है तो यह अधिकांश छात्रों के लिए बहुत अनुचित होगा और इसके लिए परीक्षा तय तारीख 12 सितंबर 2021 को ही आयोजित की जाएगी। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने उठाया। चतुर्वेदी ने रविवार को वैष्णव को लिखे एक पत्र में अपनी निराशा व्यक्त की और दावा किया कि पिछले महीने इस मुद्दे पर चर्चा के बावजूद कुछ वेबसाइटों के खिलाफ कोई कदम या कार्रवाई नहीं की गई और इन वेबसाइट में सुल्ली डील्स नामक एक वेब एप्लीकेशन भी शामिल है जिसमें अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है। हालांकि आईटी मंत्रालय ने जवाब दिया है कि इस मामले में कार्रवाई 2 महीने पहले जुलाई में की गई थी और इससे पहले कि सांसद ने अगस्त में एक पत्र लिखा था और मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार इस वेबसाइट के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों को ब्लॉक कर दिया गया और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 7 जुलाई को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूट्यूब चैनल को बंद करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और सांसद द्वारा पत्र लिखे जाने से पहले 9 जुलाई को एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और वहीं चतुर्वेदी ने 30 अगस्त को आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव को इसी तरह का एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वेबसाइट एक विशेष समुदाय की महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए सामग्री पोस्ट करती है और चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से सख्त और तत्काल कार्रवाई करने को कहा क्योंकि महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थी।